बात ठंड की। जी हां, भारी बर्फबारी से घाटी के लोग बेहाल हैं तो कई जगह सैलानी भी फंस गए हैं। हम 5 तस्वीरों के जरिए आपको घाटी के हालात के बारे में बताते हैं। श्रीनगर में जहां भारी बर्फबारी हो रही है और रास्ते पर बर्फ जमी हुई है, वहीं जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बड़ी संख्या में ट्रक फंसे हुए हैं। तो कुलगाम में जमी हुई बर्फ को हटाने के लिए काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। दूसरी तरफ अनंतनाग की तस्वीरें आप देखिए, लोगों को बर्फबारी के बीच में खरीदारी करनी पड़ी, ये काफी मुश्किल रहा। तो कुल्लू में करीब 300 सैलानी ऐसे हैं जो भारी बर्फबारी के बीच में ही जहां तहां फंस गए। हालांकि राहत के लिए प्रशासन की तरफ से इंतजाम कराए गए, बर्फ हटाने का काम शुरू किया गया, जिसकी वजह से सैलानियों को वहां से जैसे तैसे निकाला गया। उत्तर भारत में जारी शीतलहर के बीच देश के कई हिस्सों में भारी बारिश और बर्फबारी हुई। मौसम विभाग के अनुसार आज भी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल में तेज बारिश और ओले पड़ने की संभावना जाहिर की है। ऑरेंज अलर्ट इसी को लेकर जारी भी किया गया है। उधर कश्मीर की फिजाओं में इन दिनों बर्फ ही बर्फ दिख रही है। श्रीनगर, गुलमर्ग, तमाम पहाड़ी इलाकों पर बर्फ की सफेद चादर बिखरी हुई है। और श्रीनगर के दिल कहे जाने वाले लाल चौक की तस्वीरें देखते ही बनती हैं, जहां करीब 4 इंच तक बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से लाल चौक इलाके के मार्केट को बंद करना पड़ा और दुकानदार बेलचे से खुद अपनी दुकानों के बाहर जमी बर्फ को हटाते दिखे। दरअसल बर्फबारी के इन दिनों में ही यहाँ खूब टूरिस्ट आते हैं और खरीदारी करते हैं, लिहाजा बर्फ की मोटी बिछी परत जहाँ मुसीबत लेकर आई है, तो इसके लाख फायदे भी हैं, क्योंकि यही सीजन कारोबारियों के कमाने का है। टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, वो मजा लेंगे बर्फ का। यहाँ पे बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस है, वहाँ पे एंजॉय करेंगे, अपने स्कीइंग वगैरह, स्नोबोर्डिंग, वो बहुत सारी मज़ा करेंगे वहाँ पे। इस सीज़न में टूरिस्ट आने चाहिए। स्कीइंग चल रही है गुलमर्ग में, बहुत ही अच्छा रहेगा। रोजगार भी इससे रोजगार भी मिलेगा, बहुत सारे लोगों के इसके साथ वाबस्ता है। उधर श्रीनगर में जमकर बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ये तब और मुसीबत बन जाती है जब बर्फबारी से बिजली की तारें गिर जाएं और चारों तरफ अंधेरा छा जाए। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में फिर से जबरदस्त बर्फबारी होने की आशंका है, जिससे कश्मीर में लोगों की मुसीबत कम होती नहीं दिख रही। पिछले 2 दिन से कश्मीर घाटी में लगातार रुक रुक के बर्फबारी हो रही है। पहाड़ी इलाकों में तकरीबन 1 फुट के करीब बर्फबारी हुई है, जबकि श्रीनगर में भी तकरीबन 4-5 इंच के करीब बर्फ, ये तकरीबन 4-5 इंच के करीब जो है श्रीनगर में बर्फ हुई है। और अभी भी रुक रुक के बर्फबारी होती है, बीच में बर्फ रुक जाती है लेकिन फिर दोबारा से शुरू हो जाती है, क्योंकि मौसम विभाग का मानना है कि तकरीबन 1-2 दिन तक मौसम ऐसा ही रहेगा। इस बर्फबारी की वजह से रात के तापमान में थोड़ा सा सुधार आया है। पिछले कुछ दिनों से लगातार रात का तापमान जो है वो 0 से 4-5 डिग्री तक नीचे चला जाता था, लेकिन गई रात को रात का तापमान जो है वो 0 से ऊपर रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी राहत मिली है लोगों को। लेकिन आम जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त हो गया है, क्योंकि दूर दराज के इलाके जो है वहाँ पे काफ़ी बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सबसे पहली कैजुअल्टी है वो बिजली है। कई इलाके पिछले 2 दिनों से अंधेरे में गुम हैं, क्योंकि वहाँ पे बिजली की तारें सड़कों पे गिर गई है, इलेक्ट्रिक पोल जो हैं वो भी गिर गए हैं। हालांकि शहर में, श्रीनगर शहर में ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पे जल्दी से बिजली को रिस्टोर कर दिया गया है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिजली गई ही नहीं। लेकिन दूर दराज देही इलाकों से खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे बिजली की बहुत परेशानी हो रही है। श्रीनगर की तस्वीरें आपने देखी, ठंड का टॉर्चर इसी तरीके से जारी है। उधर जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बर्फबारी से जबरदस्त शीतलहर भी चल रही है। घाटी में तो जैसे सफेद चादर ही बिछ गई है, जिसका अच्छा खासा असर जम्मू पर भी है। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते रिपोर्ट आपके लिए। क्योंकि बनिहाल टनल के पास हो रही बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक रोकना पड़ा और हाईवे पर बर्फ को मशीनों के जरिए काटकर हटाने का काम शुरू किया गया। लेकिन बर्फबारी लगातार होने की वजह से बर्फ पूरी तरह से हटाई नहीं जा सकी, क्योंकि जितनी बर्फ हटाई जा रही है उतनी ही और आसमान से गिर रही है, जिसने मुसीबत बढ़ा रखी है। लिहाजा इसका असर ये हुआ कि हाईवे पर ट्रकों और गाड़ियों की लंबी कतार लग गई, जिससे ट्रक ड्राइवरों समेत सैकड़ों गाड़ियों में बैठे लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हम इस समय जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पे हैं और पिछले 2 दिनों से ये हाईवे बंद है और किसी भी तरह की यातायात की मूवमेंट कश्मीर या कश्मीर से जम्मू की तरफ नहीं हो रही है, क्योंकि 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश और बर्फबारी के बाद
हाईवे को बंद कर दिया गया था और उसी कारण आप देखेंगे तो पीछे लंबी लंबी कतारें जो हैं इस वक्त यहाँ पर मालवाहक गाड़ियों की लगी हुई हैं। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सैकड़ों की तादाद में जो लोडेड ट्रक्स हैं वो जम्मू से लेकर रामबन तक जो है अलग अलग इलाकों में, चाहे वो उधमपुर हो, चनैनी हो या आसपास का इलाका हो, वहां पे रुके हुए हैं। और वजह बड़ी साफ है, क्योंकि हाईवे बंद है। ऐसे में इन गाड़ियों का आगे जाना जो है वो नामुमकिन है।